जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान पीएम ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। देखिए वीडियो। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट प्रोब, तो हम हाजिर हैं। और एक पैनिक मोड क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। पैनिक इस तरीके से देखा जा रहा है कि इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है। इस्राइल स्टैंड विद इंडिया, ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। ये वजीर आजम साहब हैं, ये भी डाउन प्ले कर रहे हैं। खतरा हो रहा है, खतरा हो रहा है। केड़ी चीज का खतरा हो रहा है? खड़ो तो सही पांव पे यार, पांव पे खड़े तो रहो। आसिम मुनीर दल्ले ने अपनी फैमिली जो है पाकिस्तान से भगा दी है कि इंडिया ने अपनी मिलिट्री की जो है बड़ी हैवी लेवल पर मशकें शुरू कर दी हैं। क्या वो पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो कितने ऑफेंसिव खेलते हैं? उन्होंने डॉलर फेंके, डॉलर, यूरो, पाउंड फेंके हैं अपने डियास्पोरा पे बाहर। उन्होंने कहा जाओ पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करो कि ये दहशतगर्दी फैलाता है। तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के आगे घुटने टेक दिए और कह रहा है कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। और भारत ने अभी तो एक्शन लिया भी नहीं है। उससे पहले ही पाकिस्तान पीएम ने घुटने टेक दिए भारत के आगे, क्योंकि भारत की आर्मी है वो LOC पे अलर्ट है और भारत की नेवी भी एक्सरसाइज कर रही है, जिससे देख पाकिस्तान की टांगें कांप रही है कि भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है। पाकिस्तान में पूरी तरह हाई अलर्ट हो रखा है कि भारत कभी भी हमला कर देगा। अगर भारत ने हमला किया तो हम पहले ही बर्बाद हैं और बर्बाद हो जाएंगे। और पाकिस्तान की भारत से लड़ाई करने की ना तो पैसा है ना ही हिम्मत है। तो पाकिस्तान का पीएम अब गिड़गिड़ा रहा है कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान के पीएम ने पहले ही भारत के आगे घुटने टेक दिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है। या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम तावन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब, तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाएं हमें? आप कभी उन्होंने कहा? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में। वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया क्या आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होता नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं, सीधी सी बात करनी चाहिए। और उन्होंने एक बात की कि आप इन्वॉल्व हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप मुझे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाए, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं।
देखें मैं ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। और पायन तरले ना गुजारे नहीं होंगे। ये जो तरले हम कर रहे हैं ना, इन तरलों से गुजारे नहीं होते सर। आपको कुछ बोलना पड़ता है। या मैं भी ये भी समझता हूं कि इंटरनेशनल ऑडियंस को बताने के लिए कि देखिए पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट करने को तैयार था, ये भी एक डीएस्केलेशन का तरीका होता है। पर ये वजीर आजम साहब नहीं कहते आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान हैं, आप हमारी जान हैं, आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। वजीर आजम तो इस तरह हल्की बात नहीं करेगा ना कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। क्या कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कोई एक मुझे वाकया बता दें कि जी हाँ उन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया हो, आपकी बात ही मानी हो। आपने हमेशा उन्होंने गला मनिया ने। मुझे तो इस चीज ने बहुत ज्यादा, ये मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर है। क्यों अंडर प्रेशर है? फौज आपके पास है, नेवी आपके पास है, एयरफोर्स आपके पास है, लिमिटेड जंग आप लड़ सकते हैं, बड़ी होती है तो तब भी लड़ी जाएगी। लेकिन आप कुछ तो करो ना यार, खुदा का नाम है, कुछ तो हिलो जुलो, कुछ तो मतलब कोई पॉलिटिकली हो। पिछला वजीर आजम सी वो भी लेट जाता सी, ये वजीर आजम साहब है, ये भी डाउन प्ले कर रहे हैं। खतरा हो रहा है, खतरा हो रहा है। किहड़ी चीज का खतरा हो रहा है? खड़ो तो सही पाँव पे यार, पाँव पे खड़े तो रहो। मैं तो ये कहूंगा खड़े रहो, खड़े रहने से सारा कुछ मिलता है। इज्जत भी खड़े रहने से मिलती है। ये रिक्वेस्टें करने से इज्जत कोई नहीं मिलती सर, इस चीज को जहन में रखें। रिक्वेस्ट करने से इज्जत नहीं मिलती। इंडिया ने कभी आपको कहा है? और मजे की बात सुने, उनकी आप चेक करें कि वो कितने ऑफेंसिव खेलते हैं। उन्होंने डॉलर फेंके, डॉलर यूरो पाउंड फेंके हैं अपने डियास्पोरा पे बाहर। उन्होंने कहा जाओ पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करो कि ये दहशतगर्दी फैलाता है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ किने क्या है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई यूरो डॉलर पाउंड नहीं है सर। हमारे पास कोई यूरो डॉलर पाउंड रियाल दरम बरम कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। 250 बिलियन का मुल्क है। और यार आप 6 प्रोटेस्ट नहीं करा सकते? मेलबर्न, यूके, कोपेनहेगन, जर्मनी, हर जगह पे वो प्रोटेस्ट करा रहे हैं। ये जो अगले दिन ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे पाकिस्तान, क्या इनको नहीं कहना चाहिए कि यार बंदोबस्त करो, लेके आओ, आए ना जरा, आए ना जरा। मैं तो समझता हूं बड़ी कमजोर स्टेटमेंट ने दी है हमने, बड़ी हल्की, बहुत ही कमजोर। पूरे विश्व का भारत के साथ है कि भारत जो करना चाहता है करेगा पाकिस्तान के साथ। तो इजराइल भी कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। अब जो अगर भारत वार करता है तो हम भारत के साथ खड़े हैं इस वार में भी। तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भाई इजराइल भी अब भारत के साथ आ गया है। और पाकिस्तान के पीएम ने तो वैसे ही घुटने टेक दिए हैं कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर इजराइल भी भारत के साथ आ गया है तो कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि 57 मुसलमान देशों से भी इजराइल नहीं संभल पा रहा और अब इजराइल भारत के साथ आ रहा है। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भाई इजराइल और भारत मिलकर कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसा बड़ा हमला करेंगे जिससे पाकिस्तान की पूरी बर्बादी पूरी पक्की लिखी है। तो पाकिस्तान को चिंता सता रही है कि भारत ने हमला किया तो हम बर्बाद ही बर्बाद हैं। तो आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली विदेश भेज दी है। क्या पता मिसाइल आके कहाँ आसिम मुनीर के घर पे भी गिर जाए। तो पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कि भारत हम पे बहुत बुरी तरह हमला करेगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इसी तरह प्यार बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।